बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। दो तीन ख़बरों पे बात करता हूँ जी। छोटी बात है, छोटी बात करूँगा जी। पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी का जीना, मतवसत तबके के आदमी का जीना, सफ़ेद पोश का जीना, अब इसको अगर गिना जाए तो एक शर्मिंदगी है। मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक शर्मिंदगी है। पाकिस्तान के अंदर जीना है जी उन लोगों का जिनके पास ताकत है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास दौलत है, जो फैसले बदल सकते हैं, उन लोगों का जीना। अब ये जो मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ वो इस वजह से देने लगा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपने अक्सर मुख्तलिफ शहरों के अंदर देखा होगा आटे की लाइनें लगी हुई हैं। 22 से 25 अफराद जहाँ बहाक हो चुके हैं। आज भी एक औरत अल्लाह को प्यारी हो चुकी है जी, उसको आटा लेकर जा रही थी, लाइनों में लग के रोज़े की वजह से उसका हार्ट फेल हो गया, जो भी उसके साथ, या ब्लड प्रेशर लो हुआ, जो भी हुआ, अल्लाह को प्यारी होगी। इससे गुज़श्ता पिछले हफ्ते भी एक औरत अल्लाह को प्यारी हुई है। तकरीबन हर रोज़ एक मसला होता है जी, किसी न किसी शहर के अंदर कोई ज़ख्मी हो गया, कोई अल्लाह को प्यारा हो गया। 22 से 25 आदमी बताए जाते हैं जी इस वक्त जो आटा लेने के चक्कर में दुनिया से चले गए। यानी वो अपने बच्चों के लिए आटा लेने के लिए आए थे, आटा तो ना उन बच्चों के लिए ले जा सके, लेकिन अल्लाह पाक के पास, पाक परवरदिगार के पास वो चले गए, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर कैसा निज़ाम चल रहा है। ए परवरदिगार, 75 साल से इसी मुल्क के अंदर ऐसा ही निज़ाम चल रहा है। गरीब पिसता जा रहा है, सफ़ेद पोत पिसता जा रहा है, और उमरा जो है वो मज़ीद अमीर होते जा रहे हैं। हुआ ये है जी कि इधर ये औरत फौत हुई है, उधर जनाब नूरजहां बीमार हो गई। नूरजहां बीमार हो गई, उसके लिए जनाब पूरी मशीनरी हरकत के अंदर आ गई। अब या आपके अंदर सवाल पैदा होगा कि नूरजहां तो फौत हुए बहुत साल हो गए, वो गुलकारा नूरजहां थी जिसने पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान की पाक फौज के लिए नगमे गाए, और 65 की जंग के अंदर उसका एक अहम किरदार है। फिर अल्लाह ताला ने उसको रमज़ान अल मुबारक के अंदर उसको अपने पास बुलाया। उस पर लोगों ने गिले शिकवे किए। मौलाना तारक जमील साहब ने भी फरमाया कि अगर वो चली गई है रमज़ान में तो आपको कौन सा बिल आ रहा है, या आपने रोक लेना था। जब अल्लाह जिसको चाहे, जौन सा दिन उसका लिखा होगा, उसको अल्लाह ताला अपने पास बुला लेगा। तो मकसद ये है कि वो नूरजहां वो थी जी जो गुलकारा थी। ये नूरजहां जी कराची के चिड़ियाघर के अंदर हथनी है। हथनी जो है वो अक्सर आप खबरें सुनते रहते हैं कि बच्चे गए, वो बीमार हो गई, या वो ख्याल किया जाता है उसका बड़ा, वो एक जोड़ा है कराची के अंदर। जिन लोगों ने चिड़ियाघर देखा हुआ है उनको पता होगा कि वो उस हथनी का नाम नूरजहां है। तो उसके आगे बच्चे भी हैं, लेकिन वो बीमार हो गई। अब उस पर आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो साहबा ने ट्वीट किया कि नूरजहां बीमार हो गई। पाकिस्तान के अंदर जानवरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता। सिंध के अंदर हारी मर रहे हैं, सैलाब से लोग मर गए, भूख से लोग मर गए, सड़कें टूटी हुई, कराची उजाड़ दिया, सिंध उजड़ गया, लेकिन हमें ख्याल ना आया। करप्शन अरूज की हो गई, गंदम खाई गई, ज़मीनें बेच दी गई, बेशुमार काम हुए। इसी तरह महाजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ वालों ने भी पाकिस्तान के साथ यही कुछ कराची के साथ किया, उजाड़ दिया उसको। यानी रोशन शहर जो था उसको अंधेरों के अंदर धकेल दिया। लेकिन फिर जो ही ट्वीट आया जनाब आसफा भुट्टो साहबा का और बख्तावर साहबा का, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े शर्जील मेमन जैसे लोग और बहुत सारे लोग फिर चिड़ियाघर की तरफ भागे, और वहाँ जाकर उन्होंने डॉक्टर को रब्ता किया, फौरी तौर पर अपनी कार्रवाई डालने की कोशिश की कि हम आपके ग़ुलाम हैं और आपने हुक्म किया, हम ताबेदार। बात ये इस वीडियो में करने वाली ये है कि बादशाह था ना, तो उसका बेटा था, उसने ज़िद करना शुरू कर दी कि अपने वालिद को कि मैं सुबह जब दरबार लगेगा मैंने हाथी को अंडे पे खड़ा करना। अब बादशाह कहे कि वो कैसे खड़ा, उसने कहा जी मुझे नहीं पता, अंडे के ऊपर हाथी को खड़ा करके दिखाएं। फिर अब
ये एक नामुमकिन सी बात थी, हाथी पाँव रखता तो अंडे का क्या हाल होना था। इसी तरह पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम वो अंडा है जी, जिस पर ये चंद हाथी पाँव रखते हैं, पाँव रखकर आगे गुजर जाते हैं और पाकिस्तान की कौम कुचली जाती है। ये है पाकिस्तान का वो मयार, दोहरा मयार, जिसका ये एक छोटी सी मिसाल है। आपने शायद बहुत सारे लोग जो सिंध के अंदर रहते हैं वो तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जो लोग पंजाब में KPK में या इधर उधर रहते हैं उन लोगों ने तो शायद ना सर्वे किया हो। मैंने तो 10 साल वहाँ पर गुजारे हैं, मुझे वहाँ पर पता है जी क्या वहाँ पर होता है, क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं, क्या आवाम के लिए सहूलतें हैं, क्या आवाम को दिया जाता है। वहाँ पर मैं आपको जाते जाते एक वाक़या सुना देता हूँ जी। बिलावल भुट्टो साहब के नाना अबू के भाई थे अपना मुमताज़ भुट्टो साहब। ये वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ और ओरिजिनल मैं इसका आई विटनेस हूँ। एक वाक़या और है बेनज़ीर का, वो मैं बयान नहीं करूँगा, उसकी वजह वो मैं ज़रा अच्छा नहीं समझता। मुमताज़ भुट्टो साहब साकरो शहर के अंदर आए दोपहर के 2 बजे। अब साकरो शहर के अंदर सामने जहाँ पर नहर है ना, नहर के पुल के ऊपर ये आकर इन्होंने विगो डाला खड़ा किया और विगो डाला खड़ा करने के बाद वहाँ से 400 या 300 या 200 कारकुन थे जिनको बुलाया गया था। मैं सामने ब्लोट होटल पे चाय पी रहा था, तो मेरे पास ड्राइवर था सिंधी, उसका नाम था खान मोहम्मद। मैंने उस कहता कि सेठ आओ तकरीर सुने। मैंने कहा जा यार तू सुन। फिर मैं चाय पी, मैं भी चला गया। तो अब जो मुमताज़ भुट्टो साहब ने बात की ना, वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर, कि उन्होंने कहा कि पंजाब हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है। उस वक्त इनकी आपस के अंदर, अब तो ये एक हो गए ना, उस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये एक गिरेबान पकड़ते थे, जिस तरह आजकल इमरान खान साहब के साथ है ना जी, इनका मामला चल रहे कि एक नज़र नहीं भाते। इसी तरह उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग और ये आपस में गुत्थम गुत्था होते रहते थे। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ जुल्म किया जाता है। अब वो अवाम ने पूछा कि सही चाहूँ तो अच्छा जुल्म करे, तो यानी वो साईं बोलते हैं बड़े को, वो कहते हैं साईं आप बताओ क्या जुल्म करते। उसने कहा जी पानी में से बिजली निकाल लेते हैं, बिजली निकाल कर पानी की ताकत वहाँ निकाल ली जाती है पंजाब के अंदर। अब वो मंगला के अंदर, तरबेला के अंदर वो बिजली घर, पन बिजली वाला सिस्टम जो लगे हुए हैं, डैम बने हुए हैं, तो उसके ऊपर बिजली निकाल लेते हैं और फोका पानी, यानी आप समझ लें कि जैसे शरबत है उसको बगैर चीनी के तैयार कर लें, रूफज़ा के बगैर तैयार कर लें, वो फोका पानी हो गया ना, सादा पानी। तो सादा पानी हमें भेजा जाता है। ये हमारे सिंधी अवाम के हकूक़ पर डाका डालने की बात है। तो वो आगे से जो जितने वो 200-250-300 लोग थे वो खड़े थे, वो कह रहे थे साईं तो सच्चो चाहे तो, ताई सच्चो चाहे तो। ये है जी मेंटेलिटी वहाँ पर तालीम की। अब वहाँ कुछ बेहतरी आई है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ जी 92 की, 91-92 की जबकि ये बात है। तो उस वक़्त अब अंदाज़ा कर लें कि हम लोग और सिंध के बराड़ी के लोग, बराड़ी कहते हैं गांव देहात को, बराड़ी के लोग और पंजाब के लोगों के देहातों का मुआवजा करें तो आपको तालीम का फुकदान वहाँ पर कितना नज़र आएगा, यहाँ लोग कितने बेहतर हैं। फिर यहाँ के जो गांव हैं उनका बड़े शहरों से मुकाबला कर रहे हैं, फिर बड़े शहरों का यूरोपियन कंट्री से मुकाबला कर रहे हैं। हम 130 साल पीछे हैं उन मुल्कों से जिनकी मसालें हम बैठकर कौमी असम्बली में हम जनाब उनके कानून, उनके कायदे अवाम को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अवाम के साथ हमारी हालत ये है, लोग आटा लेते हुए मर रहे हैं, बिजली का बिल देते हुए मर रहे हैं, बच्चों को फ़ीस ना देने की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चों को खुराक ना मिलने की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, महंगाई अरूज पर चली गई। लेकिन नूर जहाँ बीमार हो जाए तो सबकी दौड़ें लग जाती हैं। काश मेरी 22 करोड़ आवाम नूर जहाँ होती, हम भी सुकून से होते।